दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा, भैया भाभी और उनका 1 साल का बेटा है। मैं दिखने में एक साधारण सा दिखने वाला युवा हूँ। मैंने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ख़त्म की है और फिलहाल मैं घर में रहकर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। घर में लगभग 2 महीने से रहकर मैं काफ़ी बोरियत महसूस करने लगा था। मैंने सोचा था कि घर जाने के बाद दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, लेकिन हुआ उल्टा। मैं लॉकडाउन के कारण घर में ही फंसकर रह गया। लगभग 2 महीने बीतने के बाद भैया ने बोला, तेरी भाभी को मायके जाना है, तुम अपनी भाभी के साथ चले जाओ। भैया को कुछ काम था जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। थोड़ा सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी और जाकर भाभी से मजाक में पूछने लगा, भाभी आपकी कोई बहन तो है ना मेरे लिए। भाभी ने भी मेरे साथ मजाक करते हुए कहा, जब मैं हूँ तेरे साथ तो मेरी बहन की क्या ज़रूरत। ऐसा बोलकर भाभी खिलखिलाकर हंसने लगी। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं सोचा। वो 29 अक्टूबर का दिन था। उस दिन हम दोनों के जाने का टिकट था और शाम के 8 बजे ट्रेन थी। हम लोग शाम 7:30 बजे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन सही समय पर आ गई और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। सुबह 7 बजे ट्रेन पटना पहुंच गई। वहां हम लोगों को लेने के लिए चाचा जी आए हुए थे। 10 मिनट के बाद ऑटो में बैठकर हम सब घर पहुंच गए। वहां पर हमारा स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी से किया गया। भाभी के मायके में उनके मम्मी पापा, 2 बहनें और चाची चाचा थे। चाची के एक बेटी थी। भाई की 3 सालियाँ होने के बाद भी मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि सब के सब मुझसे 8-10 साल छोटी थी। भाभी भी मुझसे 2 साल छोटी थी। भाभी की मम्मी का नाम सुरो था और उनकी उम्र 45 साल के आसपास थी और उनके पापा का नाम मनोहर था और उनकी उम्र 48 साल रही होगी। भाभी की दोनों बहनों के नाम काजल और संगीता था, जबकि चाचा का नाम जय था और उनकी उम्र 42 साल रही होगी। उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल की थी। इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत चाची की बेटी ही थी, लेकिन मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वो भी कम बोलती थी, अपना ज़्यादा समय पढ़ाई में देती थी। कुछ दिन बीतने के बाद भाभी की मम्मी को कॉल आया कि भाभी के मामा की तबीयत खराब है और उनको बुलाया गया है। ये बात भाभी ने मुझसे कही और वो बोली, क्या तुम मेरी मम्मी के साथ मेरे मामा के घर चले जाओगे, क्योंकि पापा को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल सकती है और उनके साथ जाने वाला कोई नहीं है। थोड़ी ना सुकून करने के बाद मैं मान गया। मैंने पूछा, ज़्यादा दिन तो नहीं रुकना पड़ेगा ना? भाभी ने कहा, नहीं, फिर 27 तारीख को मुझे बस से जाना था। रात के करीब 11 बजे की बस थी। मेरे साथ भाभी की मम्मी यानी भैया की सास थी। चाचा जी हम दोनों को बस पर छोड़ने आए थे। जाने के लिए बस में स्लीपर बुक की थी। बस में भीड़ भी कुछ कम थी। आगे की तरफ बस पूरी भरी थी, जबकि पीछे तरफ कुछ स्लीपर में लोग थे। रात में अधिकांश लोग परिवार के साथ ही सफ़र करते हैं। हमारे बगल के स्लीपर में भी एक कपल थे। बस को चलते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। भाभी की मम्मी, उनका नाम सुरो था, स्लीपर में सोई थी और मैं नीचे सीट पर बैठा था। भाई की सास ने आवाज़ दी, बेटा नींद आ रही होगी, ऊपर आकर सो जाओ, क्योंकि बेटा बहुत दूर जाना है, बैठे बैठे नींद नहीं आएगी और पीठ भी अकड़ जाएगी। अब मैं उठकर स्लीपर में सोने आ गया। मेरी आंख लग गई थी। लगभग 11:30 बजे मैं सामने वाले स्लीपर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं समझ गया कि सामने बाजा बज रहा है। कुछ देर बाद बस में लाइट चली गई तो मैंने देखा कि सुरो भी आवाज़ से उठ गई थी। तभी बस के कंडक्टर ने सबको आवाज़ देकर सूचना दी कि बस यहाँ कुछ देर रुकेगी।
जिसको फ्रेश होना है हो जाओ। सामने ढाबा था। उस समय रात के 1 बजे थे। सब उतर कर चाय पानी और नाश्ता यदि खाने लगे। फिर आधा घंटा बाद बस स्टार्ट हो गई और सब लोग बस में चढ़ गए। हम दोनों भी अपने स्लीपर में आ गए और सुरो सोने लगी। मैं मोबाइल चलाने लगा। कुछ देर बाद मैंने मोबाइल की लाइट से सुरो की ओर देखा तो वो सो गई थी। तो मैंने वो कर दिया, जिस कारण भैया की सास अकबकाकर उठकर बैठ गई। अब डर के मारे मैंने अपनी आंख बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मुझे लगा कि सुरो मुझे बहुत डांटेगी। बस में बहुत सारे लोग थे, उनका भी कुछ असर था। फिर से सोने का नाटक करते करते मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो देखा कि सुरो भी उठ गई थी। उन्होंने सामान्य व्यवहार करते हुए मुझसे कहा, बेटा अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, अपना सब सामान देख लो। मैंने उठकर बैग यदि सब उतार लिया। बस दिल्ली के एक छोटे से शहर में रुकी थी। हम दोनों उतर गए। वहाँ हमें लेने के लिए भाभी के मामा का बेटा नाम विवेक गाड़ी लेकर आया था। अब हम लोग गाड़ी में बैठकर घर चले गए। मैं बहुत थक गया था तो सुरो ने कहा कि बेटा पहले नहा लो फिर आराम कर लेना। मैं नहाकर आराम करने लगा और सुरो अपने भाई से बातचीत करने लगी। मामा का एक्सीडेंट से पैर टूटा था। अब मैं नहाकर कुछ देर के लिए सो गया। दोपहर 2 बजे सुरो उठाने आई और बोली, बेटा खाना खा लो। मैंने पूछा, विवेक ने खा लिया? सास ने बताया कि विवेक दुकान पर है, वो टिफिन लेकर जाता है। मैं खाना खाकर मामा का हालचाल देखने गया और उनसे कुछ देर बात की। शाम को विवेक आया और हम दोनों घूमने चले गए और दारू की जुगाड़ करके दोनों घर आ गए। आपको तो पता होगा कि दिल्ली में दारू मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन विवेक को सब पहचानते थे, इसलिए हम लोगों को दारू मिल गई। घर की छत पर जाकर हम दोनों ने दारू पी और इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद खाना यदि खाकर हम दोनों सो गए। 2 दिन बाद सुरो बोली कि रात में 10 बजे की वापसी की बस है। करीब 9:30 बजे खाना खाकर हम दोनों बस स्टैंड चले गए। बस 10 बजे आ गई और हम दोनों बस में बैठ गए। इस बार भी स्लीपर बुक किया था। बस में बैठने के बाद सुरो मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगी कि अब क्या करोगे पढ़ाई के बाद। जॉब यदि के बारे में बात करते करते सुरो को नींद आने लगी और वो सोने लगी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि सुरो शायद तैयार है। मैंने सोचा कि अगर इस बार कोशिश नहीं किया तो ये मौका कभी भी नहीं मिलेगा, और मैंने कोशिश की तो सुरो पहले से ही तैयार थी। फिर स्लीपर बस में पर्दा गिराकर लगभग 1 घंटे तक हम लोगों ने मैच खेला। ऐसा मैच मैंने पहली बार खेला था, लेकिन काफ़ी आनंद आया। फिर वो सब के बाद फिर हम बात करते करते हम दोनों सो गए। फिर हमें पता ही नहीं चला कि भैया के ससुराल आने के बाद मैं 2 दिन तक रुका रहा। उस दौरान भी मैंने सुरो के साथ काफ़ी मेहनत की थी। जब मैं जाने लगा तो सुरो के आंखों में आंसू थे और वो पूछने लगी कि फिर कब तक आओगे। तो मैंने भी बोल दिया कि अब ज़्यादा दिन दूर रहना बहुत मुश्किल है, जल्द ही आऊँगा। इतना बोलकर मैं चला गया। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।